दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें एकदम इंग्लिश नहीं आती है, जिन्हें जीरो इंग्लिश में, जो जीरो हैं, एकदम जीरो, या तो कह लीजिए कि आखिरी कमज़ोर हैं। वो या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन वे इंग्लिश में एकदम ज़ीरो हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं तो उनको ये वाली टिप्स उनको फॉलो करवाइए। जी हाँ, ये वाला करवाइए, और करवाने के बाद आप देखेंगे कि दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो उनको इंग्लिश पढ़ने से रोकेगा। जी हाँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों पे, मैं लगभग 20 वर्षों से इस टीचिंग लाइन में हूँ और बहुत सारे बच्चों पर इस ट्रिक को अप्लाई किया हूँ और सबको इंग्लिश आया है। तो यकीन के साथ मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको 100% इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए उस ट्रिक की बात करते हैं कि आखिर है क्या। पहला आपको एक ऐसा हाइलाइटर लेना है। हाइलाइटर 20 से 25 रुपया में आपको मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट है मेरा कि एक हाइलाइटर खरीद लें। आप मार्केट से हाइलाइटर बुक दुकान जाएंगे, कहेंगे कि हाइलाइटर दीजिए, तो मिल जाएगा। अब इसका यूज कैसे करना है आइए देखिए। आपको क्या करना है कि आपका जो किताब होगा उस किताब को ऐसे ले लेना है और आपको पढ़ना है। अगर ए वाला वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो इसको आपको हाईलाइट कर देना है ऐसे लगा करके। ये मान लीजिए ए वाला आ रहा है, ए वाला आ रहा है, ए वाला नहीं आ रहा है आपको, तो इसको हाईलाइट करना है ऐसे। जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है उसको इस तरह से हाईलाइट करते जाना है और हाईलाइट करते जाना है और हाईलाइट करके छोड़ देना है। ठीक है, मान लीजिए इसमें हमको 4-5 वर्ड नहीं आ रहे हैं, तो जो वर्ड नहीं आएगा उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, हमने कर लिया हाईलाइट। तो एक बुक में आपको जितने सारे वर्ड नहीं आएंगे सबको हाईलाइट कर लेना है। तो अब उसके बाद समझिए कि हाईलाइट करने के बाद क्या करना है। आपने हाईलाइट कर लिया, अब आपको क्या करना है कि आपको डिक्शनरी से या आपके अपने सर के माध्यम से उन वर्ड का इंग्लिश मीनिंग लिखवा लेना है कि इंग्लिश में उसका मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग का कॉपी एक खरीदना है आपको, एक अलग से वर्ड मीनिंग का कॉपी खरीदना है जो कि 10-20 रुपया का होगा, और उसमें सिर्फ वर्ड मीनिंग लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। या तो आप सर के माध्यम से या डिक्शनरी खरीद सकते हैं, जो 50 रुपये में छोटी वाली डिक्शनरी आती है वो वाली भी खरीद सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपको कोई एक काम करना है। अब आपने हाईलाइटर खरीद लिया, वर्ड मीनिंग लिखवा लिया। करना क्या है, प्रतिदिन 5 से 10 वर्ड्स आपको याद करने हैं। प्रतिदिन ज़्यादा नहीं याद करना है, या तो 5 या 10 याद करना है। ठीक है, और रोज़ का रूटीन होना चाहिए कि हमको 5-10 याद करना ही है। इस ट्रिप को आप फॉलो करके अगर आप कोचिंग जाते हैं तो सर को कहिए कि सर हमें लिखवाएं, वही याद करवाएं और वही हमसे सुने। 5 से 10 ही याद करवाएं, ज़्यादा नहीं। बहुत सारे सर होते हैं कि एक दिन में 50 लिखवा देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। 5 से 10 ही लिखवाना है आपको रोज़, और उसको याद करके सुनाना है, और उसको याद बढ़िया से करना है, यानी रटना भी है। और याद करके आपको अगर बढ़िया से नहीं याद हुआ है तो उसको 3-4 बार दिन में याद कीजिए, तब याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जितना याद करे उतना पढ़े और हिंदी भी करे। यानी जितना आपने वर्ड याद किया, मान लीजिए आपने 3 लाइन का 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन का वर्ड मीनिंग कंप्लीट किया, तो आपको सिर्फ यही 6 लाइन पढ़ना है एक दिन, और इस सबको हिंदी करना है, प्रयास करना है। अगर नहीं है तो सर से सपोर्ट लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा किताब पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। जितना लाइन को आपने वर्ड मीनिंग कंप्लीट किया उतना पढ़ना है, और प्रतिदिन पढ़ना है। फिर अगले दिन अगर 2 लाइन पढ़ेंगे तो फिर शुरू से पढ़ना है अगले 2 लाइन तक। अगर 3 दिन में हम यहाँ पहुँचते हैं तो तीनों दिन आपको ये सब पढ़ना है। इससे क्या होगा कि हाईलाइट किया हुआ वर्ड पर आपका ध्यान जाएगा और उसका मतलब आपको पता है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा और आपको सब चीज़ कंट्रोल याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा और सब कुछ जान जाएंगे। प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगला है कि प्रतिदिन पढ़े और प्रैक्टिस करें, यानी पढ़ करके प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ना है फिर 10 दिन छोड़ देना है। रोज पढ़ना है, रोज प्रैक्टिस करना है। रूटीन में डाल दीजिए कि हमको रोज पढ़ना ही है। 2-3 माह में पढ़ना आ जाएगा, मतलब 2 से 3 माह आपको एक प्रैक्टिस करना है, और 2 से 3 माह में ही आपको इंग्लिश में जितना भी आप कमज़ोर होंगे, कितना भी अगर बोका होंगे, कमज़ोर होंगे, डल होंगे, आप देखिएगा कि आप एकदम बहुत अच्छे इंग्लिश में हो जाएंगे मात्र 2 से 3 माह करने में। तो एक बहुत अच्छा ट्रिक है, आप अपनाइए, देखिए चमत्कार जैसा लगेगा आपको। ठीक है, और इस ट्रिक को मैंने अपनाया है बहुत सारे लोगों पर, और तब मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। आप करके देखिए, नहीं आएगा तो फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि हमको नहीं आया इंग्लिश। दोस्तों इस तरह पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।